नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज पर जो आपको बताना चाहता हूं कि किसी चीज को अगर आप डेवलप करना चाहते हो या एग्जीक्यूट करना चाहते हो या कहना चाहते हो या करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर एक्चुअल क्या होता है। आप इस चीज को सोचते नहीं हो लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर यही होता है। मींस अगर किसी चीज को आप देख रहे हो तो उस चीज को करने के लिए आपके ब्रेन को कैसे डेवलप करना है। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आप कोई भी चीज, चाहे वो एसओपी का प्रिपरेशन हो फार्मा में, चाहे वो वैलिडेशन प्रोटोकॉल का प्रिपरेशन हो या कोई भी ऑपरेशन हो, यूनिट ऑपरेशन हो या प्रोसेस हो, आप उसको बहुत इजीली समझ जाओगे। चलिए एक एग्जांपल से हम बताते हैं कि फार्मा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है इनपुट ऑफ मटेरियल। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए और पैकिंग मटेरियल चाहिए, जिसमें एक स्टेप होता है रिसीविंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, रिसीविंग ऑफ मटेरियल में ये आरएम भी हो सकता है और पीएम भी हो सकता है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उस चीज पे आप फोकस होइए। प्रोसेस है रिसीविंग की, ये कोई भी प्रोसेस हो सकती है। आप इस एंगल से सोचिएगा कि कोई भी प्रोसेस हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रोसेस हो सकती है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज को सोचते कैसे हो। अगर आपको कोई एक सिस्टम बनाना है, मान लीजिए आप रॉ मटेरियल रिसीविंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल रिसीविंग, अब आपको यह सोचना है कि रॉ मटेरियल रिसीव अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या घटनाक्रम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, क्या क्या घटनाक्रम हो सकता है। पहली चीज ये हो सकती है, देखिए रॉ मटेरियल अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इट मींस इसकी रिक्वायरमेंट आपने बनाई होगी, आपने ऑर्डर लगाए होंगे, ऑर्डर लगाने के बाद फिर सप्लायर ने उसको भेजा होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपकी जरूरत होगी तभी आप किसी चीज को ऑर्डर करोगे, तभी आप किसी चीज को मंगाओगे। ठीक है, वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ में आप कोई शर्ट मंगा रहे हो, चाहे कोई कपड़े मंगा रहे हो, चाहे कोई यूटिलिटी की घर की चीज मंगा रहे हो, जब उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको मेडिसिन बनाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट निकाली आपने, रॉ मटेरियल चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, सिंपल सी बात है। अब पहली चीज क्या हो सकती है कि आपने जो चीज मंगाई है वो गलत हो सकती है, इज नॉट द राइट थिंग। जो आपने स्पेसिफिक जो मटेरियल मंगाया है वो गलत आ सकता है, राइट है ना। दूसरा क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है आपको जब मटेरियल आप रिसीव कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। पहली चीज कि आपने मंगाया कुछ था, आ कुछ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन किया तो उस ट्रांसपोर्टेशन में ये डैमेज हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि डैमेज हो सकता है, राइट है ना। बात समझ में आ रही है? डैमेज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि आपका राइट मटेरियल तो है लेकिन क्वांटिटी जो है वो वेरी कर सकती है। आपने मंगाया 10 आया 9। ये प्रोबेबिलिटीज को आप समझते जाइए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं, रिस्क क्या क्या हो सकता है। ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि कोई भी प्रोसेस है, कोई चीज है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके पेपर में समझा जाता है।
ये चीज अगर आप समझ गए तो कोई, अब मान लीजिए रिसीविंग की आपको एसओपी बनानी है, मटेरियल आरएम रिसीविंग की एसओपी बनानी है, तो सिंपल सा स्टेप्स जो मैं ये चीजें बता रहा हूं, ये चीजें उसमें आ गई। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, रॉ मटेरियल का वेंडर अप्रूवल होता है। एक जनरल सी बात है, हो सकता है अगली चीज क्या हो सकती है, क्वांटिटी हो गई, अगली चीज क्या हो सकती है, रॉन्ग वेंडर से आ जाए। आप ऐसे समझ लो कि आपने मोबाइल फोन मंगाया, आईफोन, और आ गया सैमसंग का कोई मॉडल। क्या हुआ कि वेंडर चेंज हो गया, जो आपने वेंडर क्वालिफाई किया था वो वेंडर हो गया चेंज। ठीक है, इस तरीके से आप खुद सोच सकते हो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कि ये चीज ना हो, इसके लिए आप एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हो, जिसको आप नाम दे दिए रिसीविंग चेकलिस्ट, मटेरियल रिसीविंग चेकलिस्ट। ये आपका एक सिस्टम बन गया मटेरियल रिसीविंग का। एसओपी बन गई कि भाई मटेरियल कैसे आएगा तो रिसीव कैसे करोगे। अब जो जो स्टेप है वो उसमें लिख दो। ठीक है, मींस ये हो गया कि फिजिकल कंडीशन आपको देखनी है प्रॉपरली मटेरियल का, कि भाई कंटेनर सही है कि नहीं, डैमेज तो नहीं हो गया है ट्रांसपोर्टेशन में। ये सारी चीजें आपने देख ली फिजिकली। इसके बाद उसकी आइडेंटिटी, जो ये मैंने बोला कि राइट मटेरियल, आइडेंटिटी आपको देखनी है उसकी कि वो बराबर है कि नहीं, जो हमने मंगाया था वही है कि कुछ और तो नहीं है। सिंपल सी बात है ना। अब उसमें जो आपने ऑर्डर किया था क्या वही चीज आया है, तो वो कैसे चेक करोगे, कंप्लीट लेबल उसका चेक हुआ, नाम क्या है, जेनरिक नेम क्या है, बैच नंबर क्या है, ये एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन आप इसके चेक करके डिसाइड करते हो कि हाँ इट्स ओके, जो मैंने मंगाया है वही चीज आया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि भाई ये आपने कवर कर लिया, कवर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि भाई वेंडर बराबर है कि नहीं, चेकलिस्ट में वो चीज डालो जो आपके अप्रूव वेंडर्स हैं, ये मटेरियल यहां यहां से हम ले सकते हैं, इनकी क्वालिटी है, ये हो गया। फिर आप उसको फिजिकली वेरीफाई करते हो क्वांटिटी रिस्पेक्ट में, कि हमने ऑर्डर कितने का लगाया था, 10 केजी का लगाया था या 10 पीस का लगाया था। फिर उसको आप वेरीफाई करते हो, वेट करना है तो बैलेंस पे वेरीफाई करते हो। ठीक है, और काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग करके उसको लिख लेते हो आप चेकलिस्ट में, और वेरीफाई करके ओके कर देते हो। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सी चीज है। क्यों नहीं समझते, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये अगर आप सोचने के अपने तरीके को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में लेके चलिए, कोई भी काम कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा अपने तरीके को, ब्रेन को इस डायरेक्शन में लेके चलिए कि जो काम कर रहे हो, जैसे मान लो सिंपल एक चीज बोलता हूं कि आप पर्सनल लाइफ में आप एक टारगेट लेते हो ना, कि मान लो चलो आपको 10 किलोमीटर कोई मार्केट है वहां पे जाना है, ये आपका टारगेट है। जैसे यहां पे टारगेट था रॉ मटेरियल रिसीविंग का, अब यहां टारगेट है आपको ये जर्नी करनी है 10 किलोमीटर की। अब इसमें अगर टाइम बाउंडेशन हो गया तो आप अपनी सारी जो चीजें मैंने बोला ना, रिस्क, वो सारा इवेल्युएट करोगे, देन यू टेक डिसीजन एंड चेकलिस्ट। ठीक है, वो चाहे अपने दिमाग में करते हो, आप अपने ब्रेन में करते हो, आप उसको पेपर पे नहीं समझ पाते हो, वो बात अलग है, लेकिन करते जरूर हो कि भाई गाड़ी कौन सी होनी चाहिए। अब गाड़ी से जा रहे हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए, रिस्क क्या होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, उतने टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो सारी चीजें आप करते हो, इवेल्युएट करके देन यू टेक डिसीजन, डिसीजन लेते हो, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हो। जैसे यहां पे कर रहे हो आप, रिस्क क्या क्या हो सकता है उसको वेरीफाई करके एग्जीक्यूट कर दिया आपने, रिसीव कर लिया मटेरियल को। सेम हर स्टेज पे ये चीजें होती है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके
प्रोसेस में, प्रोफेशनल प्रोसेस में जो भी आप कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल में, हर जगह ये सिर्फ समझने की बात है। सेम चीज आप अंदर जाते हो प्रोसेस के लिए, वहां भी यही सब चीजें होती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फोन कॉल पे बात करिए, मेल करिए। हमारी इस तरीके की क्लासेस, इस तरीके के लेक्चर्स, इस तरीके के सेमिनार आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप उसको सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में डालिए कि आप किस टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं, क्लास चाहते हैं। और हमारा फिजिकल क्लासेस भी चल रहा है, जिसके एड्रेस आप इसमें देख सकते हो, फोन कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। हम आपको टीच करेंगे, हम आपको बिल्डअप करेंगे, हम आपको नॉलेज देंगे। फार्मा से रिलेटेड आपको हर तरीके की नॉलेज दी जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।